हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टुपा। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एक चैलेंज लिया हुआ है 39 डेज का मैथ्स में फॉर आरआरबी एनटीपीसी, जिसे आज की डेट में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एवरीडे। सो आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि डे 10 का है। मैं स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि इससे प्रीवियस जितनी भी वीडियोस है, जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सारा सीरियल ऑर्डर में दिया हुआ है। अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके सारा का सारा कोर्स कवर अप कर सकते हैं, राइट। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि टाइम टू टाइम आपके पास सारी नोटिफिकेशन एंड ऑल नेसेसरी डिटेल्स आप तक पहुंच जाए, ठीक। एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि कंपटीशन करने का मजा आ जाए। एंड डेफिनेटली लाइक तो बनता ही है। मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी सबके सब ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट डे 10। नाउ सी, द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज the compound interest, find the compound interest on rupees 10,000, that is principal is 10,000 at 10% per annum for 2 years 3 months and 3 months। इस बात को याद रखिएगा, 2 years and 3 months है, only 2 years नहीं है ये, right। and compounded annually, so that means principal is 10,000 here। मैं डेटा को एक बार लिख दे रहा हूं। rate percent is 10% per annum, okay, and time is 2 years 3 months, okay, like this। 2 ईयर का तो ठीक है, 3 मंथ्स को हम लोग लिख सकते हैं 3/12 एनुअली में चेंज करने के लिए, राइट। ईयर मंथली से एनुअली में चेंज करने के लिए, सो दैट कम्स 3 1 3 4 यानी 1/4 ईयर में बदल जाता है। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, राइट। यानी कि ये 3 मंथ्स जो है दैट बिकम्स 1/4 ईयर, ओके। चलिए अब आते हैं इसे कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी। मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, बेशक आप सिंप्लीफिकेशन में जितना मर्जी शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। इंटू टी, आई मीन पावर टी। और जब भी मिक्स फ्रैक्शन में साथ में दिया हो, जैसे कि यहाँ पे 1/4 ईयर एडिशनली मिक्स फ्रैक्शन में है, उसके लिए साथ में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 प्लस ये जितना भी आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। इस फ्रैक्शन पार्ट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, 1/4 आर अपॉन में 100, इस तरीके से, ओके। बस इस पे आप वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। सो प्रिंसिपल इज 10,000, सो यहाँ पे हमने 10,000 लिख लिया, इंटू 1 प्लस रेट परसेंटेज 10% पर एनम, सो 10 आ गया यहाँ पे, अपॉन में 100, एंड टाइम इज 2 ईयर्स पहले लेंगे यहाँ पे जो कंप्लीट है, और जो फ्रैक्शन में था वो पार्ट हमने यहाँ पे नोट डाउन ऑलरेडी कर दिया है। आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, राइट। सो इट बिकम्स 1 प्लस 10 हो गया आर, और ये 4 नीचे आ जाएगा, सो दैट बिकम्स 400, ओके। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, सो इट बिकम्स 10,000 इंटू 11/10 एलसीएम लेके सॉल्व करने पे पावर 2 इंटू 41/40 एलसीएम लेके बाद, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद, ओके। सो एलसीएम के बाद ये आ गया हमारा। नाउ इट बिकम्स 10,000 इंटू 121/100, क्योंकि ये स्क्वायर में था, ठीक, इंटू 41/40। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे। सो इट बिकम्स 10,000 इंटू, मैं यहाँ पे एक बार ये और नोट डाउन कर दे रहा हूँ, 41/40 लाइक दिस। तो 2 0 और 1 0, 3 0 तो कैंसिल हो गए, राइट। नाउ यू हैव 4 एंड हियर 10, मीन्स 2 2 4, 2 5 10, सो इट कम्स 5 इंटू, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इट कम्स 41 1 41, लाइक 4 41 2 82 प्लस 4 86, 8 41 1 41 और 8 49/2, एंड 5 से इसे करेंगे, इट इज अमाउंट इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 5, 5 6 30, 5 9 45, 48, 5 4 20 एंड 4 24/2, राइट। इक्वल टू में यहां लगा देते, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, इसे अगर हम काट लेते हैं 1240
2.5. So it comes 12402.50 is your amount. Okay, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बिकम्स इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट. सो अमाउंट था हमारे पास 12402.50 एंड माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 10,000. That is equal to compound interest. Therefore, compound interest in this case will be equal to 0.50 to, यहाँ पे already 2 है, it means 0.42. So this is our answer of this question. 2402.50 is the compound interest in this case. तो मैं समझता हूं ये बहुत ही इजी है. बस आपने क्या ध्यान रखना है, इस वाले फॉर्मेट को ध्यान रखना है, इस वाले इक्वेशन को ध्यान रखना है. अगर आपको ये इक्वेशन ध्यान हो गया तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर को. राइट, इससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया, और अमाउंट में से हम लोगों ने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी द सम ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम इज 132. यानी सेकेंड ईयर का ये कितना दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट 132. इट मींस अगर हम लोग ऐसे निकाल ले सिंपल बिल्कुल कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T को मैंने ले लिया 2 ईयर्स, राइट, माइनस P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर 1, that gives us this interest for second year. इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर आ जाएगा हमारे पास. सो यहां पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर आ जाएगा. इट मींस 132 इज इक्वल्स टू, यहां पे P इंटू 1 प्लस R है 10%, सो 10/100 की पावर 2 माइनस P इंटू 1 प्लस R इज 10 अपॉन 100 की पावर 1. यानी 2 साल से 1 साल को माइनस कर लिया तो सेकेंड ईयर बचता है. यानी फर्स्ट 2 ईयर में से अगर हम फर्स्ट ईयर को माइनस कर लेते हैं तो सेकेंड ईयर की वैल्यू बचती है जो कि 132 है. सो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, P, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और कॉमन ले लेते हैं हम लोग P को, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 10, राइट, इक्वल टू 132. यानी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दोनों से P और P को कॉमन आउट ले लिया. ओके, यहाँ पे हमने कॉमन आउट ले लिया, ये ना कॉमन आउट ले लिया. सो आगे बस इसे सॉल्व कर देंगे. सो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11/10. 11/10 का स्क्वायर मीन्स 121/100 माइनस ये हो जाएगा 11/10 इज इक्वल्स टू 132. इट मीन्स P इंटू में एलसीएम ले लिया 100, सो इट कम्स 121 माइनस 110 इज इक्वल टू 132. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इंटू 11/100 इज इक्वल टू 132. ओके, सो 11 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 11 1 11 2 जा, सो हियर इट कम्स P इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1200. तो हमें क्या निकालना था, सम ही निकालना था. इट मीन्स कि प्रिंसिपल यहाँ पे यानी सम वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज बी. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इट इज वेरी इजी बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है. यहाँ पे कह रहा है कि इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 6% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है, और हाफ ईयरली का केस बोला हुआ है. इट मींस जब भी हाफ ईयरली का केस हो तो आपको पता होना चाहिए कि रेट परसेंट जो है वो हाफ हो जाता है. यानी कि अगर आपके पास 6% है तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, राइट, सो दैट कम्स 3%. ओके, यानी रेट परसेंट क्या हो जाता है, हाफ. ओके, और टाइम जो हो जाता है वो हो जाता है डबल. तो टाइम क्या दिया हुआ है आपके पास, हाफ ईयरली दिया हुआ है, इसे अगर डबल करेंगे तो इंटू 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ईयर. इसका मतलब टाइम को क्या करते हैं हम लोग, डबल. ठीक है, कब करते हैं,
जब हमारे पास हाफ ईयरली का केस हो, हाफ ईयरली का कोई केस हो, ठीक है। अच्छा, अब जो है क्योंकि हम आंसर को एनुअली निकालना है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। रेट परसेंट आ गया 3। अब 1 ईयर में कितने हाफ्स होते हैं, 2 हाफ ईयरली आता है, 2 हाफ ईयरली आता है। तो 2 हाफ ईयरली में क्या चेंज होने की वजह से इफेक्टिव एनुअल रेट में क्या चेंज आता है, हमें क्या निकालना है। 2 हाफ ईयरली में, अब देखिए रेट परसेंट कितना है, 3% है ना। इसका मतलब मैंने पिछले एक चैप्टर में आप लोगों को इसके बारे में बताया था, आप लोग याद कीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने बताया था। जिन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस या वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने बोल दिया कि मेरे प्लेलिस्ट में मैंने सारे सीरियल ऑर्डर में डाले हुए हैं, उसमें से आप डे वाइज सारे चैप्टर्स रिवाइज कर ले सकते हैं। आपके एनटीपीसी आरआरबी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये केस बोला गया था, ये यूनिवर्सल केस था, तो इसमें जो है हम लोग हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं जहां पे कि दो चीजें चेंज होने की वजह से टोटल में क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे भी वही केस है, देखिए, दो हाफ चेंज होने की वजह से, यानी 3% प्लस 3% चेंज होने की वजह से, ठीक है। और याद रखिए कि प्लस माइनस में लोग रखते हैं, क्यों प्लस माइनस में रखते हैं, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में और घट रहा है तो माइनस में। तो यहाँ पे तो बढ़ने का केस है खैर, तो प्लस और प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू में 3 अपॉन में 100, राइट। सो इट बिकम 6 प्लस 3 3 9 बाई 100, so it comes 6 plus 0.09, so it comes 6.09% का चेंज आएगा इफेक्टिव, ठीक है ना। तो इफेक्टिवनेस कितना आएगा, 6.09% का चेंज आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस रेट परसेंट को हमने क्या कर लिया, हाफ कर लिया, क्योंकि हाफ ईयरली का केस था। और टाइम को कर लेते हैं डबल, यानी 1 ईयर। 1 ईयर में कितने हाफ्स होते हैं, 2 हाफ्स होते हैं। इसका मतलब 3% को 2 बार ही चेंज करना है। सो 3 प्लस 3 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 बाई 100, हमने इस फॉर्मूले में इसे पुट अप कर लिया, ठीक है। और हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो इट बिकम 6.09% का इफेक्टिव एनुअल रेट हो रहा है, राइट। चलिए, नाउ इन दिस क्वेश्चन सी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया आपके पास, 16,000, ओके। टाइम कितना दिया हुआ, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स को पहले चेंज कर लेंगे ईयरली में, so it becomes 3 3 जा 3 4 जा, so it becomes 3/4, ओके। अब ये केस है क्वार्टरली का, जैसे अभी पीछे हाफ ईयरली में हमने रेट को डिवाइड बाय 2 और टाइम को इंटू 2 किया था। क्वार्टरली के केस में टाइम को इंटू 4 करेंगे और रेट परसेंट को डिवाइड बाय 4 करेंगे, ओके। इट बिकम्स 5% और इट बिकम्स 3 years। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे 4 से मल्टीप्लाई और इसे 4 से डिवाइड, ठीक है। वहां पे 2 से और 2 से किया था, क्योंकि वो हाफ ईयरली का केस था। और क्वार्टरली में क्या करते हैं, 4 से करते हैं। सो नाउ द डेटा इज प्रिंसिपल इक्वल टू इतना, टाइम इक्वल टू 3 years एंड रेट परसेंट इज 5%। अब हमें क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर t, ये फॉर्मेट होता है, यही फॉर्मूला होता है अमाउंट का, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 16,000 इंटू 1 प्लस r कितना हो गया, 5 बाई 100 की पावर 3। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो इट बिकम्स 20। बाकी का पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, आप कंफर्टेबली सिंप्लीफाई कीजिए, अपने तरीके से सिंप्लीफाई कीजिए। 21/20 का क्यूब एलसीएम लेके सॉल्व करने पे, सो 16,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 बाई 20 इंटू 20 इंटू 20, 3 टाइम्स हो गया। 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गए ये, और ये हो गया 2 2 4 4 2 8, तो ये पूरा का पूरा जो है इससे कैंसिल हो गया 2 से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 2 से। नाउ इट कम्स 2 इंटू, अब बात को समझिएगा, 21 इंटू 21 बिकम्स 441, और इंटू में 21 एक और लिखा हुआ है। सो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 18522। इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है ये 18522। अब ये आ गया हमारे पास कितना, अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट आ गया 18522 माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 16,000। सो हियर इट इज 16,000। तो इसे माइनस करने पे हमें मिल गया 225
टू आंसर। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 2522। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इट्स वेरी सिंपल। आप बार बार इसे रिवाइज कीजिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी। और अगर फिर भी मन में कोई डाउट है, डेफिनेटली आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट डेफिनेटली दूर करूंगा। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the rate of interest be 4% per annum for first year, 5% for second year and 6% for third year, compound interest on rupees 10,000, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, for 3 years will be कितना होगा, यानी 3 साल बाद कितना होगा। और हर साल का अलग अलग दिया हुआ है, 4%, 5% और 6%। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है बिल्कुल भाई, प्रिंसिपल हो गया ये, और इस पे पहले साल के लिए 1 प्लस आर है 4% बाई 100। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, पावर 1 ही आएगा क्योंकि हर साल का अलग अलग है, एक एक साल का, ठीक है, इंटू 1 प्लस, अब की बार है 5/100 की पावर 1, इंटू में 1 प्लस 6/100 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 3 साल का बोला हमें निकालने को, तो इस हिसाब से हमारे पास 3 साल में क्या आएगा ये हमें बताना है। इज इक्वल टू ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, तीनों साल का। सो हेयर इट इज 10,000, ये हो जाएगा 104/100, ये हो जाएगा 105/100। बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, आप सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर बताइए, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जैसे मर्जी सिंप्लीफाई कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगेन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा है, ये बचा। अब अगर आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर ले, सो आप देखिए 520 और 521, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया। अब अगेन देखिए 2 10 20 और 2 52, अगेन देखिए 2 5 एंड 2 26, तो हमारे पास क्या बच गया, 26 इंटू 21 इंटू 106 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू अमाउंट। ध्यान रखिएगा, आप सिंप्लीफाई किसी भी तरीके से करें, जितना फास्ट कर सकते हो उतना बढ़िया है। टेबल्स वगैरह लर्न है तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, काटा पीटी फटाफट हो जाएगा। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का तो आता है 546 इंटू 106/5 इज इक्वल टू ए। आगे करेंगे तो क्या आएगा, इट बिकम्स 57876/5 इज इक्वल्स टू अमाउंट। इसे कैंसिल कर लेते हैं 5 से, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25 एंड 5 2 10। सो हमारे पास कितना आ गया अमाउंट, अमाउंट आ गया 11575.2। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से इसे, अमाउंट बिकम्स 11575.20। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ ना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखिए हर क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है, हर क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है। तो ये हो गया, माइनस में प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 10,000, तो इससे आप 10,000 को माइनस कर दीजिए, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। दैट कम्स 0.25751 is your compound interest and this is the answer of this question। इसका मतलब 1575.20 मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को, बस आप इसे रिवाइज कीजिए, पैटर्न को समझिए और क्वेश्चन के बातों को समझिए, किस तरीके से हम लोग इसे इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, बस इतना जानना है अपना, बाकी दिस क्वेश्चन सी अमाउंट हो रहा है 7350 इन 2 ईयर्स, ध्यान रखिएगा, और किसी एक सम का अमाउंट हो रहा है 7350 इन 2 ईयर्स और उसी सम का 8575 हो रहा है इन 3 ईयर्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इन 2 ईयर्स अमाउंट बिकम्स 7350, ये है अमाउंट, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये हो गया अमाउंट। और इन 3 ईयर्स अमाउंट कितना बन जाता है 8575। अब आपको ये तो पता होना चाहिए प्रिंसिपल यानी सम जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक सेम ही रहता है, बस हर वर्ष क्या बढ़ता है, इंटरेस्ट। सो यानी कि इन 1 ईयर कितना इंटरेस्ट मिला, इससे इसे माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 5221, यानी 1225 रुपए आपको जो है इंटरेस्ट मिला है एक साल में। ओके, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक साल में इतना इंटरेस्ट आपको मिला है तो सिंपल गेम है बिल्कुल, 2 से 3 साल यानी एक साल का ही गैप है, 1 ईयर गैप है इनके बीच में। जब 1 ईयर गैप का क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले को प्रिंसिपल मान लेंगे, ठीक है,
और इसको हम लोग रेट परसेंट मान लेंगे। ओके, और 1 साल के लिए फॉर फर्स्ट ईयर, याद रखिएगा फॉर फर्स्ट ईयर SI इज इक्वल टू CI होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले साल के लिए दोनों केस सेम होते हैं। तो क्यों ना कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा ले तो इजी हो जाएगा। तो SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। ना SI कितना है आपके पास 1225 मान लिया इसको। प्रिंसिपल कितना लेंगे 7350 लेंगे, जैसा कि अभी बताया पहले वाले को लेते हैं। इनटू में रेट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है और टाइम हो गया 1 ईयर बाई 100। ओके, जीरो से आप जीरो कैंसिल कर लीजिए और बाकी इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर लीजिए। इट मीन्स 1225 इंटू 10 बाई 735 इज इक्वल टू 8%। ये जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। ओके, अब आगे 16 2/3% इज इक्वल टू R। ओके, तो R% कितना आ जाता हमारे पास 16 2/3%। ओके, ये सॉल्व होके एक्चुअली में आता है 50/3। 50/3 को हमने लिख लिया 16 2/3 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके फाइन, तो अब हमें रेट परसेंट का पता लग गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, देखिए रेट परसेंट तो पता लग गया, अब हमें निकालना है सम, प्रिंसिपल को निकालना है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। इस वाले केस में मैं यहाँ पे आपको दूसरे पेन से शो कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इन 2 इयर्स अमाउंट कितना बन जाता है, इतना। इसका मतलब अमाउंट इन 2 इयर्स, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, 7350 ये लिखा हुआ है आपके पास। अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इंटू 1 प्लस R। आपने निकाल लिया यहाँ पे कितना, ये देखिए 16 2/3। ठीक है, तो इसे आप चाहे 50/3 लिखिए चाहे 16 2/3 लिखिए, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लिखना चाहते हैं। तो इट बिकम 16 2/3%। ओके, अपॉन 100 और पावर आएगा 2 बिकॉज ऑफ 2 ईयर केस है ये, इज इक्वल टू 7350। सो इट बिकम्स P इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 50, जैसा ये लिखा था 50/3। सो इट बिकम्स 50/3 इंटू 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 7350। इसे अगर हमने सॉल्व कर लिया तो 52 जा, तो इसे थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो इट बिकम्स 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6 की पावर 2 इज इक्वल टू 7350। अब बाकी का पार्ट मैं यहां पे कर देता हूं आपके पास, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 7350 इंटू में 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, 7 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 7 का स्क्वायर कर लिया 49 और 6 का स्क्वायर कर लिया 36। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाता है 7 7 जा 49, ये हो जाता है 7 1 जा 7 0, 7 5 जा 35 0, फिर 7 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 35 7 5 जा 35। सो इट बिकम्स प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 15 6 जा, मतलब कहने का मतलब है कि 150 इंटू में 36 आ रहा है। So principal becomes 0, 15 6 जा 90, 15 3 जा 45 और 9 54। So principal becomes 5400 in this case, यानी ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 5400 एंड रेट परसेंट हो गया हमारे पास दिस वन 16 2/3%। ओके, दिस इज 16 2/3%, ये हो गया रेट परसेंट। यही दो बातें हमें यहाँ पे पूछा गया था, यानी आप सम को लिख सकते हैं 5400 एंड रेट परसेंट को लिख सकते हैं आप 16 2/3%। यू गॉट माय पॉइंट। बस आप रिवाइज कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन, सिंप्लीफिकेशन जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप कीजिए, काटा पीटी बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, बस इक्वेशन ठीक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ the next question is a sum of money becomes इतना in 3 years and इतना in 6 years। अब यहाँ पे जानने वाली बात है, सम ऑफ मनी की बात हो रही है और ये अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट दिए हुए हैं। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए गैप जो था वो 1 ईयर का था,
आपकी बात 3 इयर्स का गैप है, जो कि है मोर देन 1, जो कि है मोर देन 1 ईयर है, ठीक है ना। तो इस केस में हमें कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए भाई, सीधा हिसाब है बिल्कुल कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 की पावर टी होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अब और लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, p इंटू 1+r/100 की पावर t is 3 is equal to, it becomes 13380, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट, एंड सेकेंड वाला जो है दैट इज p इंटू 1+r/100 की पावर 6 दिया हुआ है, पहले वाला 3 था, अब की बार 6 दिया हुआ है, ठीक है। पावर 6 इज इक्वल्स टू 20070, ओके, दिस इज नंबर 2। नाउ आप एक काम करें, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर ले, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर ले, इस तरीके से डिवाइड कर ले, तो p से p कैंसिल हो जाता है, या 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और ये क्या आ जाता है हमारे पास 1+r/100 की पावर 3-6, बिकॉज आपको पता है कि जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये जो पावर्स है ये माइनस हो जाते हैं, ओके। ठीक इसी तरीके से इसको हम लिखे रहने देते हैं, ये आ जाता है आपके पास 1338/2007, so it comes 1+r/100 की पावर -3, राइट, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 3 4 12, 3 4 12 एंड 3 6 18, एंड इट कम्स 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27, so it is 2 और it is 3, it means it comes 2/3, right। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लूं, so it becomes 1/1+r/100 की पावर 3, क्योंकि अगर मैं इसे रेसिप्रोकल करूंगा तो ये पावर जो है ये मेरा प्लस में हो जाएगा, मतलब ये जो पावर है इट बिकम्स इन प्लस, ठीक है। और आगे हो गया इज इक्वल टू 2/3। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स 3/2 इज इक्वल्स टू 1+r/100 की पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम, हमें तो प्रिंसिपल निकालना है, तो क्यों ना हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट अप कर दें, हम फर्स्ट में पुट अप कर देते हैं, सो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ था p इंटू में 1+r/100 की पावर 3 इज इक्वल टू 13380। अब यही वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो आपको दिख रही है, इसको हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा p इंटू में 3/2 इज इक्वल टू 13380, तो 3 से इसे कैंसिल कर दिया, 3 4 12, 3 4 12, 3 6 18, 0, so it comes p is equals to 4460 into 2, that is p is equals to 2 6 12, 2 4 8 19, 2 4 8, so this is our answer। that means ki here in this case principal is equals to how much, 8920 is the answer। got my point। बस आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान रखिएगा किस पॉइंट पे क्या चेंज करना है, ठीक है। ये 3 ईयर के डिफरेंस का, मोर देन 1 ईयर का जो केस होता है वो इसी तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी था और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है, और बस करने का तरीका क्या है वो जान लीजिए। इन 15 ईयर्स कोई पैसा डबल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल अगर p है तो 1+r हमें पता नहीं है, r/100 की पावर t हो गया 15 ईयर्स, इट बिकम्स 2 टाइम्स यानी कि 2p, ठीक है ना, डबल हो जाता ना, बोला है ना। तो अमाउंट जो होता है आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1+r/100 की पावर t, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है ये जो p है ये अमाउंट बन के डबल हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये डबल हो जाता है, ओके फाइन, एक तो ये बात हो गई। अच्छा यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, p से p कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है 1+r/100 की पावर 15 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे हमें बोला है कि यही वाला पैसा, यही वाला प्रिंसिपल बिकम्स 8 टाइम्स, 8 गुना हो जाएगा, इट मींस अगेन
p इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर, टाइम हमें निकालना है, और यही वाला पैसा कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, जैसे पहले था 2p अब हो जाएगा 8p। ठीक है, ये प्रिंसिपल का 8 टाइम्स हो जाएगा। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर t इज इक्वल्स टू 8। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर t इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर, इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, राइट। अब इस 2 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दे इसकी जगह, तो हमारे पास कितना आता है 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर t इज इक्वल्स टू, इस 2 की जगह हम पुट करेंगे इतने, इस 2 की जगह हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाता है 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 15, ये तो हो गया इस 2 की वैल्यू, और इन 2 में 3 पहले से लिखा हुआ है। अब जब इक्वल टू में बेस सेम होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी पावर मल्टीप्लाई में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 15 3 जा 45 ईयर्स, इसका मतलब इन 45 ईयर्स प्रिंसिपल बिकम्स 8 टाइम्स, यानी कि it becomes 8 टाइम्स, यही बोला था। ये 8 गुना कितनी ईयर में हो जाएगा, 45 ईयर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 45 ईयर्स। ओके, अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना चाहे तो और इजीली कर सकते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, डबल हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा डबल हो रहा है, और यहाँ पे कितना बोला है 8 टाइम्स हो रहा है, यानी कि डबल मीन्स 2 और 8 टाइम मीन्स 2 की पावर 3, दैट इज 8 टाइम्स। ओके, अच्छा अब आप देखिए इन दोनों में से ये जो पावर आता है, ये जो पावर आता है 3, आप इतनी बार इस 15 को एड ऑन कर ले या मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। इट मींस इन 15 इयर्स बोला था, so it becomes 15 into 3 that comes 45 years, यानी कि it will be 8 times in 45 years, it will be 8 times in 45 years। तो आंसर ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। आपने क्या ध्यान रखना है, पहले बोला था डबल यानी 2 into 2, और अब बोला 8 टाइम्स यानी 2 की पावर में ही लाना है उसे, जितना पहले दिया वो उसी के पावर में, 2 की पावर 3। तो आपको पावर कितना मिल गया 3, यानी कि ये जो 15 इयर्स था पहले उसमें इंटू 3 कर लीजिए, या 15 प्लस 15 प्लस 15 कर लीजिए, बात एक ही है, इट बिकम्स 45 इयर्स। इन 45 इयर्स इट विल बी 8 टाइम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीस्ट नंबर पूछा है ऑफ कंप्लीट ईयर्स, जिसमें कि सम जो है ऑफ मनी पुट फॉर 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल्ड। इसका मतलब केस ये बन जाता है कि ये जो p इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर t, यानी कि जो अमाउंट का फॉर्मूला है दैट विल बी ग्रेटर देन डबल्ड, यानी कि p का डबल हो जाएगा 2p। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें p से p कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है 20%, सो इट कम्स 20/100 की पावर t इज ग्रेटर देन 2, राइट। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 25 जा और एलसीएम ले लेंगे तो इट बिकम 6/5 की पावर t ग्रेटर देन 2। बस हमें ये बताना है कि अब t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें क्या बताना है, t की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 आए। अब अगर हम t को इफ वी टेक t इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 3, देन द आंसर will be less than 2, therefore take t equal to 4। इसका मतलब t को हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, तभी जो है हमारी वैल्यू जो है 2 से ज्यादा आएगी, राइट। इसका मतलब आंसर हो गया हमारे पास t इक्वल टू 4, यानी कि 4 इयर्स हमारा आंसर आएगा, राइट। नाउ इन दिस क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI की बात हो रही है। तो जब डिफरेंस की बात होगी बेसिकली पूछा जाता है 2 और 3 इयर्स के ऊपर, और इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो मैक्सिमम टाइम्स 2 या 3 इयर्स के ऊपर पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मेट आप सीख ले।
3 इयर्स का ये केस है, 5% पर एनम बोला हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है 15.25। तो इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू, इसे याद कर ले आप लोग, C माइनस एस इंटू 100 का क्यूब अपॉन R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। ठीक है, दिस इज द केस फॉर 3 इयर्स ओनली। ठीक है, 3 इयर्स के लिए है। सो P इज इक्वल्स टू C माइनस एस ऑलरेडी दिया हुआ है डिफरेंस 15.25। So this is 15.25 into 100 into 100 into 100, okay, by R is 5% per annum, that is 5 into 5 into 300 plus 5. This is the basic simplification now you have to do. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस इसका बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। 5 5 25 and it gives us 305 and it will be 1525 और ये डेसिमल अगर आपने हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा डेसिमल हटाने के लिए, इंटू 100 इंटू 100 एंड इंटू 100। सो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100 होता है, अगेन 5 से इसे कैंसिल कर लेंगे, 5 6 जा 5 1 जा इससे, तो 5 3 जा 0 5 5 जा, ओके, और इस 61 से कर लेंगे तो इट बिकम्स 5, यानी कि प्रिंसिपल आपके पास आ जाता है 5 इंटू 4 इंटू 100, दैट मीन्स 5 4 जा 20 और 20 इंटू 100 इज 2000। सो प्रिंसिपल इज योर 2000 एंड दिस विल बी योर आंसर। 2000 इज योर आंसर। समझ गए? ये 3 ईयर का केस है प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का एंड इट इज वेरी सिंपल। बस आपने क्या लर्न करना है, ये वाला पार्ट लर्न करना है, दैट्स इट। अगर आपको ये लर्न है तो आप तुरंत कर देंगे, बाकी वैल्यूज आपके पास दी होंगी, ओके। एंड इट इज द केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, ओके, फॉर 3 इयर्स। रिमेंबर दिस पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सेशन का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है, जिसपे हमने अभी जैसे बोला था लास्ट क्वेश्चन में, यानी प्रीवियस क्वेश्चन में, जो कि 3 इयर्स का केस था, अब की बार ये 2 इयर्स का केस है। जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में 2 और 3 ईयर का डिफरेंस का केस ही पूछते हैं। तो ऑलरेडी हमने 3 इयर्स वाला कर लिया है, अब 2 इयर्स का भी देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या बनता है। सो इसका फॉर्मेट बनता है P इक्वल टू C माइनस एस, यानी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 स्क्वायर बाय R स्क्वायर फॉर 2 इयर्स ओनली। दिस इज फॉर 2 इयर्स ओनली। ठीक है, तो बस अब कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखिए डिफरेंस दिया हुआ आपके पास 63, बस आपने फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इनटू में 100 इनटू में 100 अपॉन में R कितना दिया हुआ 5%, so 5 into 5। now 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, इट कम 63 इंटू 4 इंटू में 100, सो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 25 0 0, therefore principal becomes 25200 and this is your answer। यही हमें निकालना था फॉर 2 इयर्स केस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट फॉर्मूलाज को लर्न करना है, 3 इयर्स का क्या होता है, 2 इयर्स का क्या होता है, और मैंने दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं, और मैं समझता हूं जितने क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके आरआरबी एनटीपीसी जो हमने 39 डेज का चैलेंज लिया हुआ है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिए, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। और इसके पीछे वाले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैंने ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में सारा का सारा सीरियल वाइज डाला हुआ है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है या रिवाइज नहीं किया है वो डेफिनेटली कर ले, एनटीपीसी आरआरबी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि एक नए चैप्टर का होगा और नेक्स्ट डेट का होगा। बस इंतजार कीजिए थोड़ा सा, मिलता हूं बहुत ही जल्दी। तब तक मेरे इस वीडियोस को आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट। और मैक्सिमम लोगों के साथ आप इसे शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं और भी बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेके आपके पास हाजिर हो सकूं। और जिन्होंने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं आपके पास बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल जल्दी से जल्दी ला सकूं, आपको सेंड कर सकूं। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।